हेलो फ्रेंड्स, आज हम पाइवट टेबल क्रिएट करना सीखेंगे। पाइवट टेबल बेसिकली हमारे डेटा को समराइज करके एक मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट करता है। अब हमारे पास ये डेटा है जिसके लिए हम पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर हमें ए वाले कॉलम में सेल्समैन के नेम दिए हैं और बी वाले कॉलम में एरिया दिए हैं जहाँ पर ये सेल्समैन ऑपरेट करते हैं। अब जैसे यहाँ पर जॉन सेल्समैन है जो कि दिल्ली एरिया में ऑपरेट करता है और जिसकी अप्रैल मंथ की जो सेल्स टर्नओवर है वो है 10,000 और इसकी जो परसेंटेज सेल्स है इस महीने की यानी कि अप्रैल मंथ की वो है 17%। अगर हम अप्रैल मंथ की परसेंटेज को सेलेक्ट करते हैं तो आप स्टेटस बार पर देखेंगे आपको यहाँ पर इसका सम दिखा रहा है 100%, जिसमें से 17% जो हिस्सा है 17% जो पार्ट है वो है जॉन का और ऐसे ही यहाँ पर जो 18% पार्ट है वो है एलेक्स का और इस तरह से हमने यहाँ पर मंथली परसेंटेज निकाली हुई है। और इसी तरह यहाँ पर ये जो सेल्स है ये मई से रिलेटेड है और यहाँ पर ये वाली जो सेल्स है वो जून से रिलेटेड है। इसी तरह जो ये वाली सेल्स है वो जुलाई से रिलेटेड है और ऐसे अगर और नीचे करके देखते हैं तो यहाँ पर जो ये सेल्स दी हुई है हमें वो अगस्त से रिलेटेड है। तो अब हम अपने इस डेटा का पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले आप अपने डेटा को अपनी टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। जब भी आप किसी भी टेबल का पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे तो हमेशा पहले आप अपने डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। और एक चीज आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि जिस भी टेबल की आप पाइवट टेबल क्रिएट कर रहे हैं उस टेबल में हेडर्स होने जरूरी हैं। जैसे हमने यहाँ पर दिया है सेल्समैन, एरिया, सेल्स टर्नओवर, मंथ, परसेंट ऑफ टोटल मंथली सेल्स। तो इस तरह से आपका जो भी डेटा है उसमें हेडर्स होने जरूरी हैं। अब डेटा सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इंसर्ट टैब पर जाएंगे, देन टेबल्स ग्रुप में से पाइवट टेबल के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे, पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट। अब यहाँ पर जो पाइवट टेबल है वो बेसिकली आपके डेटा को समराइज फॉर्म में क्रिएट करता है और पाइवट चार्ट जो है वो आपके डेटा को चार्ट में क्रिएट करके देता है। तो अब हम यहाँ पर जो है अपने डेटा के लिए पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर पाइवट टेबल पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही क्रिएट पाइवट टेबल की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें दिया है चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज, जिसमें फर्स्ट हमें दिया है सेलेक्ट द टेबल और रेंज। अब यहाँ पर जो है आप देखेंगे यहाँ पर हमें रेंज दिखा रहा है क्योंकि हमने अपने डेटा को पहले से ही सेलेक्ट किया है। अगर आप अपने डेटा को पहले से सेलेक्ट नहीं करते हैं और आप डायरेक्टली पाइवट टेबल को ओपन करते हैं तो तब आप इस वाले बटन पर क्लिक करके अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे। डेटा जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे वो रेंज आपको यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। उसके बाद आप फिर से इसी बटन पर क्लिक कर देंगे। अब हमने अपना डेटा पहले से ही सेलेक्ट किया है तो हमें इस रेंज को चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स। इसका मतलब है कि अगर आपने अपना डेटा किसी दूसरे एप्लीकेशन में क्रिएट करके रखा है जैसे MS एक्सेस, तो आप क्या करेंगे, इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका डेटा है आप चूज कनेक्शन पर क्लिक करके अपने डेटा को यहाँ से गेट कर लेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर जो है सेलेक्ट अ टेबल और रेंज पर क्लिक रखेंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हमें दिया है चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड इन न्यू वर्कशीट और इन अ एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर हम यहाँ पर न्यू वर्कशीट पर ही क्लिक रहने देते हैं तो जो आपका पाइवट टेबल क्रिएट होगा वो एक न्यू वर्कशीट पर क्रिएट होगा। और अगर हम यहाँ से करते हैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट तो यहाँ पर ये आपसे लोकेशन पूछेगा कि किस लोकेशन पर आप पाइवट टेबल को क्रिएट करना चाहते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर न्यू वर्कशीट ही रहने देते हैं। फिर हम यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखेंगे इसने जो है हमें इस तरह का एक फॉर्मेट क्रिएट करके दिया है। अब सपोज हम यहाँ पर जो है एरिया वाइज अपनी सेल्स को देखना चाहते हैं तो हम पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट में से एरिया के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारी 3 सिटीज थी, दिल्ली, मद्रास और मुंबई, जहाँ पर हमारे सेल्समैन ऑपरेट करते हैं, वो लिस्ट आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। अब सपोज हमें जो है इन सिटीज में अपना सेल्स टर्नओवर देखना है तो हम यहाँ से सेल्स टर्नओवर के ऊपर क्लिक करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने जो है सेल्स टर्नओवर को यहाँ पर इंसर्ट किया है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि दिल्ली में इतना सेल्स टर्नओवर हुआ है, मद्रास में इतना है और मुंबई में इतना है। अब सपोज हम यहाँ पर
मंथ के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये मंथ वाइज हमें यहाँ पर रिपोर्ट क्रिएट करके देता है कि जो हमारी टोटल सेल थी वो किस किस मंथ में कितनी कितनी थी। इसी तरह से आप अगर परसेंट ऑफ टोटल मंथली सेल्स को देखना चाहते हैं सेल्स टर्नओवर की जगह पर, तो आप यहाँ से सेल्स टर्नओवर के ऊपर से चेक का साइन हटाएंगे, इसको अनचेक करेंगे, देन आप यहाँ पर परसेंट ऑफ टोटल मंथली सेल्स के ऊपर चेक का साइन पुट कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ये जो हमें परसेंटेज दिखा रहा है वो डेसिमल में दिखा रहा है, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से होम टैब पर आएंगे और इसका फॉर्मेट चेंज कर देंगे। यहाँ से हम इसको कर देते हैं परसेंट। नंबर ग्रुप में जाकर हम यहाँ से परसेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसी तरह से अगर हम सेल्स टर्नओवर को भी देखना चाहते हैं तो हम यहाँ से सेल्स टर्नओवर के ऊपर क्लिक करते हैं। तो आप देखेंगे इसने जो है यहाँ पर सेल्स टर्नओवर को इंसर्ट किया है, लेकिन यहाँ पर इसने सेल्स टर्नओवर को परसेंटेज में दिखाया है, जबकि यहाँ पर ये इसको रुपीज फॉर्मेट में दिखाना चाहिए था। तो इसके लिए हम इन वैल्यूज को सेलेक्ट करते हैं, देन होम टैब पर जाकर नंबर ग्रुप से इसको कॉमा फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं, क्लिक करते हैं। तो आप देखेंगे इसने जो है हमारी सेल्स टर्नओवर को कॉमा फॉर्मेट में चेंज किया है। और अगर आप यहाँ से डेसिमल वैल्यू को भी हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिक्रीज डेसिमल पर क्लिक करके डेसिमल वैल्यूज को भी हटा सकते हैं। और अगर आप अपने डेटा को सेल्समैन वाइज देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेल्समैन के ऊपर चेक का साइन पुट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसने जो है अब हमारी रिपोर्ट को सेल्समैन वाइज क्रिएट किया है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अप्रैल मंथ में एलेक्स ने जो सेल की है वो है 11,000 की, और जो जॉन ने सेल की है वो है 10,000 की। ये दोनों सेल्स जो हैं वो दिल्ली एरिया में की गई हैं। इसी तरह से इसने यहाँ पर डिवाइड करके सभी मंथ को यहाँ पर शो किया है। इसी तरह से यहाँ पर इसने मद्रास एरिया को सेलेक्ट किया है और मद्रास एरिया में अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त में जो भी सेल्स हुई हैं वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले किया है। तो इस तरह से आप अपने डेटा को समराइज फॉर्म में या जिस तरह से भी आप उसको क्रिएट करना चाहते हैं उस तरह से आप क्रिएट करके प्रेजेंट कर सकते हैं। और आप यहाँ पर जो है कुछ ही क्लिक से अपने फॉर्मेट को चेंज भी कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारी रिपोर्ट को एरिया वाइज शो कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये हमारी रिपोर्ट एरिया वाइज शो ना करके सेल्समैन वाइज दिखाए तो हम यहाँ से एरिया के ऊपर से चेक का साइन हटा देते हैं, मीन्स इसको अनचेक करते हैं। तो ये अब आपकी रिपोर्ट को सेल्समैन वाइज डिस्प्ले करेगा। तो ये बहुत इजी है, इसकी हेल्प से आप अपने फॉर्मेट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे यहाँ पर आपको 4 बॉक्सेस मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट है रिपोर्ट फिल्टर, सेकंड है कॉलम लेबल्स, थर्ड है रो लेबल्स और फोर्थ है वैल्यूज। अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि कॉलम लेबल्स में यहाँ पर ये आपको वैल्यूज दिखा रहा है और रो लेबल्स में हमें यहाँ दिखा रहा है मंथ और सेल्समैन। अगर हम चाहते हैं कि जो रो लेबल्स में सेल्समैन है वो रो लेबल में ना होकर कॉलम लेबल में आए। अगर आप यहाँ पर अपनी रिपोर्ट में देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सेल्समैन के नेम दिए हैं वो रोज में है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये सेल्समैन के नेम्स रो में ना दिखाकर कॉलम्स में दिखाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रो लेबल में जाएंगे, सेल्समैन के ऊपर अपने लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करके रखेंगे, देन ड्रैग करके इसको हम कॉलम लेबल्स में ले जाएंगे और अपने लेफ्ट माउस क्लिक को रिलीज कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर अपने लेफ्ट माउस क्लिक को रिलीज करेंगे आप देखेंगे इसने जो है अब सेल्समैन को रो लेबल से हटाकर कॉलम लेबल में शिफ्ट किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एलेक्स ने जो अप्रैल मंथ में सेल की है वो है 18%, एंड्रयू ने जो की है वो है 8%, डेविड की 15%, जॉन की 17%, मार्क की 13% और विल की 28%। इसी तरह से आप यहाँ पर राइट साइड में सम ऑफ सेल्स टर्नओवर को देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इसने जो है सेल्स टर्नओवर को परसेंटेज में पुट किया है, जबकि ये रुपीस फॉर्मेट में होना चाहिए। हम इसको सेलेक्ट करके रुपीस फॉर्मेट में चेंज करते हैं, यानी कि हम इसको कॉमा स्टाइल दे देते हैं और यहाँ से डेसिमल वैल्यूज को रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह से आप जैसे भी रो को कॉलम में चेंज करना चाहते हैं या कॉलम को रो में चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ से इसको ड्रैग करके चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो सेल्समैन है वो रो लेबल में होना चाहिए जबकि जो मंथ है वो कॉलम लेबल में होना चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉलम लेबल से सेल्समैन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करके रो लेबल में ले आएंगे और जो मंथ है जो कि अभी रो लेबल्स में है उस पर हम क्लिक करके उसको ड्रैग करके कॉलम लेबल्स में जाकर ड्रॉप कर देंगे। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ही हमने मंथ को रो लेबल से ड्रैग करके कॉलम लेबल में ड्रॉप किया है
और जो सेल्समैन है उनको कॉलम लेबल से मूव करके हमने रो लेबल में ड्रॉप किया है। तो आप यहाँ पर अपनी रिपोर्ट में देखेंगे रो लेबल में अब ये आपको सेल्समैन के नेम दिखा रहा है और कॉलम लेबल में अब आपको यहाँ पर ये मंथ दिखा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर आप जैसे भी रो लेबल्स को कॉलम लेबल में रखना चाहते हैं या कॉलम लेबल्स को रो लेबल में रखना चाहते हैं तो आप ड्रैग और ड्रॉप करके उनको रख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो फोर्थ बॉक्स है जिसमें हमें दिया है वैल्यूज, अगर हम यहाँ पर सम ऑफ परसेंट ऑफ टोटल मंथली सेल्स के ऊपर लेफ्ट क्लिक करें तो यहाँ पर ये हमें एक कंटेक्स्ट मेन्यू ओपन करके देता है। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही वैल्यू फील्ड सेटिंग्स की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसने जो है मंथली सेल्स को सम करके लिखा है। अगर आप इसको काउंट करके देखना चाहते हैं, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम या जिस फॉर्म में भी आप अपनी वैल्यूज को देखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी टाइप आपने यहाँ से सेलेक्ट किया होगा ये उसी फॉर्म में आपके डेटा को क्रिएट करेगा। यहाँ पर हम इसको सम ही रहने देते हैं और इसको कैंसिल करते हैं। जब आप पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 आपको पाइवट टेबल टूल्स नाम से एक न्यू टैब क्रिएट करके देता है जिसके अंडर दो सब टैब्स होते हैं, ऑप्शन टैब और डिजाइन टैब। अब जैसे हमने यहाँ पर ऑप्शन टैब पर क्लिक किया है, अब जैसे यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप है पाइवट टेबल का, यहाँ से आप अपनी पाइवट टेबल को नेम दे सकते हैं। यहाँ पर जो अभी नेम दिखा रहा है वो है पाइवट टेबल 3, तो आप इसको रिमूव करके अपने अकॉर्डिंग जो भी नेम देना चाहते हैं वो नेम आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है एक्टिव फील्ड। अगर हम यहाँ से फील्ड सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं तो ये फिर से वही विंडो ओपन करके देता है वैल्यू फील्ड सेटिंग्स की जो हमने यहाँ से ओपन की थी। तो आप यहाँ से भी अपनी मंथली सेल को जिस टाइप में भी कैलकुलेट करना चाहते हैं वो आप टाइप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम कैंसिल करते हैं। इसी तरह से फिर यहाँ पर नेक्स्ट ग्रुप आता है ग्रुप का, जहाँ से आप अपने डेटा को ग्रुप कर सकते हैं, अनग्रुप कर सकते हैं। डेटा को ग्रुप या अनग्रुप करने से पहले हम यहाँ से एरिया के ऊपर चेक का साइन पुट करते हैं और अपने डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। डेटा सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से ग्रुप सिलेक्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इसने हमारे डेटा को यहाँ पर ग्रुप कर दिया है, आप देखेंगे यहाँ पर। और इसी तरह से अगर आप अपने ग्रुप्ड डेटा को अनग्रुप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अनग्रुप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह से फिर यहाँ पर नेक्स्ट ग्रुप आता है सॉर्ट एंड फिल्टर का, जहाँ पर हमें दिया है सॉर्ट। अभी आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारा डेटा है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। यहाँ पर जो एलेक्स है, एंड्रयू है वो पहले दिखा रहा है, फिर डेविड, जॉन, मार्क, फिल, मीन्स अभी ये जो डेटा आपको दिखा रहा है, जो नेम आपको यहाँ दिखा रहा है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सॉर्ट वाले बटन पर क्लिक करके अपने डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में ही रहने देते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट ग्रुप आता है डेटा ग्रुप, जहाँ पर हमें दिया है रिफ्रेश। डेटा को रिफ्रेश करने से पहले आप अपनी टेबल पर जाएंगे जहाँ पर आपने टेबल क्रिएट की हुई है, जिसके बेस पर आपने पाइवट टेबल को क्रिएट किया है। यानी कि हम अपनी शीट 1 पर आते हैं। सपोज हम यहाँ पर सेल्स टर्नओवर जो कि अभी 10,000 है उसको हम चेंज करके कर देते हैं 12,000। तो आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ही हमने सेल्स टर्नओवर की वैल्यू को चेंज किया, यहाँ पर जो है परसेंटेज भी चेंज हो गई। वैल्यू चेंज करने के बाद फिर से हम अपनी पाइवट टेबल पर चलते हैं, शीट 6 पर, जहाँ पर हमने पाइवट टेबल क्रिएट की हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जोन के सामने ये अभी भी हमें 17% दिखा रहा है। हम चाहते हैं कि ये परसेंटेज यहाँ पर भी अपडेट हो जाए, तो उसके लिए हम डेटा ग्रुप में जाकर रिफ्रेश वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से करते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश करते आप देखेंगे इसने जो है जोन के आगे अब परसेंटेज को 19% किया है। शीट 1 पर चलते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस टाइम जो यहाँ वैल्यू है, इस टाइम जो यहाँ पर परसेंटेज है वो भी 19% है। और जैसे ही हमने उसको अपडेट किया तो इसने जो है यहाँ पर भी उसको 19% के साथ अपडेट कर दिया। तो इस तरह से हम अपने डेटा को रिफ्रेश कर सकते हैं। बस आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि जब भी आप अपने इस वाले डेटा में कोई भी चेंज करते हैं तो जहाँ पर भी आपने पाइवट टेबल क्रिएट की हुई है, मीन्स जिस शीट पर भी पाइवट टेबल क्रिएट है, वहाँ पर आके आप ऑप्शंस टैब में जाकर रिफ्रेश वाले बटन पर जरूर क्लिक करेंगे। इसी तरह से फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है चेंज डेटा सोर्स। इसका मतलब ये है कि अभी आप देखेंगे कि जो हमारी टेबल थी वो शीट 1 पर थी, लेकिन अगर आपकी टेबल शीट 1 पर ना होकर किसी दूसरी जगह पर है, किसी दूसरे एप्लीकेशन में है,
तो आप चेंज डेटा सोर्स में जाकर अपने डेटा सोर्स को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप आके अपने टेबल रेंज को चेंज कर सकते हैं, तो फिर ये उस डेटा रेंज के बेस पर पाइवट टेबल को क्रिएट कर देगा। तो फिलहाल हम इसको कैंसिल करते हैं। थैंक यू।